कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये जो ड्रेस है मैं हर साइज में बनाना बताऊंगी, तो आप आराम से जो भी आपके पास लड्डू गोपाल जी है उनके लिए ड्रेस बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये हैट है इस ड्रेस की, बहुत ही प्यारी है। इसकी जो वीडियो है वो नेक्स्ट आएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कैप की वीडियो और आगे अच्छी अच्छी ड्रेसेस की वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ड्रेस के बारे में देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही इजी है बनाने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मोती का वर्क भी किया है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है इससे। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 2 कलर्स यूज किए हैं, येलो एंड ग्रीन। आप चाहें तो इसको कोई और कॉम्बो में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे यहाँ पे 6 लीव्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 की 6 लीव्स अलग कलर्स में बना सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी रहेगी और बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये ड्रेस। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कान्हा जी से उतार के ड्रेस आपको दिखा दी है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पे देखिए चोली काफी डिफरेंट है, मोती का वर्क किया है। तो वीडियो में मैंने बताया है कि यहाँ पे चोली की जब ये बाउंड्री करते हैं तो यहाँ पे मोती कैसे लगाएंगे, तो इससे चोली जो है काफी अट्रैक्टिव हो गई है, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि जो ड्रेस है सारे साइजेस में कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस में हमने 6 लीव्स बनाई है, 1 2 3 4 5 6, तो हर ड्रेस में ये 6 ही बनेगी। तो अब आपको इसको एडजस्ट कैसे करना होगा, तो देखिए मैंने चोली के एंड में यहाँ पे काउंट कर ली थी कि मेरी चेन्स जो है कितनी है। तो यहाँ पे 24 या 25 चेन्स थी, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 नंबर की ड्रेस बना रही थी। तो यहाँ पे 24-25 चेन्स थी, 6 लीव्स बनानी थी, तो हर लीव के लिए मेरे पास 4 चेन्स जो थी। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि आपके पास हर लीव्स के लिए कितनी चेन्स हैं। तो इस तरह से पहली बात तो ये हमें पता चल गई कि लीव्स के लिए चेन्स कितनी है। दूसरी बात देखिए घेरा कितना बड़ा बनाना है। ये 5 नंबर के लिए घेरा काफी सही है, 6 नंबर के लिए काफी सही से चल जाएगा। तो 5 और 6 के लिए जो मैंने वीडियो में घेरा जिस तरह से बताया, आप बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो वर्क किया है ये 4-4 चेन्स लेके किए हैं। जब आप 0 1 2 के लिए बनाएंगे तो आपको ये 2 चेन्स बनानी होगी, या ये वाला पार्ट आपको स्किप करना होगा। तो किसी भी तरह से 0 के लिए तो ये पार्ट आपको स्किप करना होगा। 2 नंबर के लिए आपको 2-2 चेन्स बनानी होगी, और 3 और 4 नंबर के लिए आपको ये 3-3 चेन्स लेनी होगी। तो इस तरह से स्टार्टिंग का वर्क होगा। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे इसके 1 2 3 4 राउंड्स किए हैं। तो यहाँ पे आपको 3 या 4 नंबर के लिए 3 राउंड्स करने होंगे, और 0 1 2 नंबर के लिए तो आपको 2-2 ही राउंड्स करने होंगे। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। और बड़े के लिए जैसे 6 या 7 नंबर के लिए होंगे, 6 नंबर के लिए तो आप 4 ही राउंड्स कीजिएगा, 7 नंबर के लिए आपको ये जो है राउंड्स 5 करने होंगे। तो इस तरह से राउंड्स जो है बढ़ते जाएंगे। तो एक राउंड हमारा कैसे होता है, हम इधर से आए और फिर इधर गए, तो ये फर्स्ट राउंड था। फिर सेकेंड राउंड हमारा इधर से गए इधर गए, तो इस तरह से सेकेंड राउंड था। फिर तीसरा राउंड इस तरह से था, फिर 4th राउंड इधर से ऐसे। तो ये टोटल हमारे 4 राउंड्स थे। तो इस तरह से हमारे राउंड्स जो है कंप्लीट होंगे। सेकंड चीज क्या है, अब इसके बाद देखिए ये जो चीज है, ये जो हमने वर्क किया है, ये हमारा 3 है यहाँ पे, मतलब इसके लिए हमने 3 वी की थी। अगर आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने 3 वी बनाई थी जिसमें हमने ये वर्क किया था। तो यहाँ पे हमने 3 वी बनाई है। जब आप 0 1 2 नंबर के लिए ड्रेस बनाएंगे तो आपको ये 2 ही वी बनानी होगी, और अगर आप 3 या 4 नंबर के लिए बनाएंगे तो आपको 3 वी बनानी होगी। और ज्यादा बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे 7 8 के लिए, तो आपको ये वी जो है 4 बनानी होगी। तो इस तरह से आपकी जो लीफ है थोड़ी बड़ी बन जाएगी। तो ये वाली चीज आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक ही, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट राउंड जब किया था तो हमने फर्स्ट राउंड में एक ही डबल क्रोशिया डाला था, और उसके बाद जब वापस गए तो 3 हो गए। इस तरह से 2-2 डबल क्रोशिया हर राउंड में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये चीज जो है आपको एक ही डबल क्रोशिया से स्टार्ट करना है हमेशा। तो इसके हिसाब से आपको स्टार्टिंग में चेन्स लेनी होती है। तो यहाँ पे हमने चेन्स भी इसी तरह से ली थी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 4 चेन्स तो स्टार्टिंग में हमने इसके लिए ली, 1 चेन हमने डबल क्रोशिया के लिए ली, फिर 3 चेन हम एक वी बनाने के लिए लेते हैं, क्योंकि 2 चेन हम स्किप करते हैं और तीसरी चेन में वी बनाते हैं। फिर 2 चेन स्किप करके तीसरी में वी बनाते हैं, फिर 2 चेन स्किप करके तीसरी में वी बनाते हैं। तो इस तरह से 3 चेन
9 चेन्स तो हमारी 3 वी में आ गई थी, तो टोटल 9 प्लस एक डबल क्रोशिया के लिए 10 और 4 चेन्स हमने स्टार्टिंग में ली। तो इस तरह से 14 चेन्स हमने ली थी। तो आपको इसी तरह से काउंट करना होगा कि आपकी वी कितनी बनेगी, आप स्टार्टिंग में चेन्स कितनी ले रहे हो, उस प्लस आपका एक डबल क्रोशिया बनेगा। तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग में चेन्स लेनी होगी और हमें इसी तरह से जो है वर्क अपना पूरा प्रोसीड करना होगा। स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे चोली बनानी होती है। आज मैं यहाँ पे क्योंकि 5 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ तो मैंने 5 नंबर की चोली बना ली है। आपके पास जो भी लड्डू गोपाल जी का साइज है सबसे पहले आप उसी नंबर की चोली जो है बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पे और उसके अंदर मैंने सारी चोली जो है बनाना बताई हुई है 0 से 6 नंबर तक की। तो आप जल्दी से पहले चोली बना लीजिए और उसमें देखिए मैंने ये भी बताया है कि दोनों चोली के जो पार्ट्स हैं इनको स्लिप स्टिच से हम कैसे ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने धागे को कट कर लिया है। हालांकि मैंने वीडियो में बताया कि यहाँ से यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से कैसे जाते हैं, धागे को आगे यहाँ तक कैसे लेके आते हैं, क्योंकि राउंड जो है हम यहीं से शुरू करते हैं। बट यहाँ पे आज मुझे जो काम है वो अलग धागे से काम है और मैंने यहाँ पे ये धागा जो है कट कर लिया है, क्योंकि अब आगे का वर्क जो है मैं येलो कलर के धागे से करूंगी। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है आप उस चोली पे जाएंगे। जैसे कि 0 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर की है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे येलो कलर से काम है तो मैंने येलो कलर की ऊन ले ली है। इसमें मैंने मोती पिरो लिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बीच बीच में मोती से भी काम होगा, तो मैंने ऑलरेडी मोती जो है पिरो लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम येलो कलर के धागे से काम करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने मोती पिरोए हैं वो करीब 40 से 50 मोती पिरो लिए हैं। 50 तक के करीब पिरो लीजिएगा, एक्स्ट्रा ही रहेंगे तो कोई बात नहीं है। अब हम येलो कलर का धागा जो है क्रोशे हुक में ऐड कर रहे हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे चेन्स लेनी है तो मैं यहाँ पे 14 चेन्स लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, ये मैंने 14 चेन्स जो है ले ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की जो मेरी चोली है उसकी जो लास्ट राउंड है उसकी एक चेन में मैं इसको ऐड कर रही हूँ, जहां पे मैंने ग्रीन कलर का धागा कट किया था उसकी जस्ट बगल वाली चेन में। तो ये देखिए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया से इसको ऐड कर दूंगी। तो ये सिंगल क्रोशिया था इस तरह से और अब मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब फ्रेंड्स जो ये चेन्स ली है येलो कलर की, अब हमें इसमें काम करना है तो मैं वर्क को घुमा लूंगी। अब येलो कलर्स की जो चेन्स हैं इनको हाथ में ले लूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए मुझे क्या करना है, मैंने धागे को तो ऐड कर लिया है चोली के साथ। अब मुझे 4 चेन्स लेनी है सबसे पहले, 1 2 3 और ये 4 चेन्स ले ली है। और नीचे जो हमने 14 चेन्स की ये लड़ी बनाई थी इसमें देखिए मुझे 4 चेन छोड़ के, तो मैं आपके सामने इसको गिनूंगी 1 2 3 4 चेन छोड़ के 5th चेन में मैंने अंगूठा रख लिया है और इसमें मुझे डबल क्रोशिया लेना है। तो डबल क्रोशिया मैं आपको साथ में ही बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। तो क्रोशे हुक में एक फंदा था, 2 फंदे इस तरह से किए, 5th वाली चेन में मैं क्रोशे हुक डाल रही हूँ, धागे को निकालूंगी। तो ये देखिए 3 फंदे हो गए हैं। अब ये देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे जो है मैं इस तरह से करूंगी और अब ये 2 फंदों का एक कर दूंगी, तो इसको हम बोलते हैं डबल क्रोशिया। अब फ्रेंड्स डबल क्रोशिया करने के बाद हम फिर से 2 चेन्स लेंगे, 1 2। अब नीचे देखिए 2 चेन्स हम छोड़ेंगे और तीसरी चेन में डबल क्रोशिया करूंगी। तो तीसरी चेन में मैं इसमें डबल क्रोशिया कर रही हूं। तो ये मैंने डबल क्रोशिया कर दिया है। यहां पे हमें वी बनाना है। वी कैसे बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद 2 चेन्स लूंगी और नीचे उसी चेन में एक डबल क्रोशिया फिर से कर दूंगी। तो ये देखिए एक वी बन जाता है इस तरह से। अब हमें इस तरह से 3 वी बनाने हैं। तो देखिए एक वी तो बन गया है। अब नेक्स्ट वी बनाने के लिए क्या करूंगी, पहले 2 चेन्स लूंगी, नीचे की 2 चेन्स छोड़ूंगी, तीसरी चेन में मैं
डबल क्रोशिया डालूंगी, वी बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 चेन्स लेते हैं और नीचे फिर से उसी चेन में डबल क्रोशिया कर देते हैं। अब फिर से नीचे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में, पहले मैं 2 चेन लूंगी इस तरह से, तो 2 चेन ले ली है मैंने। अब नीचे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में, जो कि लास्ट चेन होगी, उसमें डबल क्रोशिया करूंगी। यहां पे फिर से हमें वी क्रिएट करना है, तो डबल क्रोशिया लिया, 2 चेन लूंगी और इसी चेन में नीचे डबल क्रोशिया फिर से कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे 14 चेन की लड़ी बनाई थी। इसको मैंने कैसे कवर किया मैं आपको फिर से बता देती हूँ। नीचे 4 चेन तो मैंने छोड़ दी थी ये वाली, और 5वीं चेन में मैंने डबल क्रोशिया डाला था, फिर 2 चेन छोड़ दी थी, तो इसका मतलब 6 और 7 चेन जो है मैंने छोड़ दी थी। तो फ्रेंड्स इस तरह से 7 चेन हमारी कंप्लीट हुई। फिर 8th चेन में मैंने वी बना दिया है, और फिर 9th और 10th चेन छोड़ दी थी मैंने, फिर 11th चेन में मैंने वी बनाया, फिर 12th और 13th चेन छोड़ दी और 14th चेन में वी बनाया। तो इस तरह से हमारी 14 चेन्स जो है कवर हुई थी। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, वर्क को उल्टा कर दूंगी। और फ्रेंड्स ये जो वी बनी है, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, 3 डबल क्रोशिये, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिये का वर्क करना है। तो 1 डबल क्रोशिया तो 3 चेन से बन गया है। अब 2 डबल क्रोशिया और डालूंगी, इस वी के अंदर डालने, किसी भी चेन के अंदर नहीं डालना है। जो वी से लूप क्रिएट हुआ है, इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया टोटल हो गए हैं। 2 चेन लूंगी और फिर से 3 डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो देखिए जो लीफ है इस तरह से दिखेगी, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया से, तो कुछ इस तरह से सेमी सर्कुलर शेप आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये 2 चेन का जो वर्क किया था, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। एक बार मैं आपको सिंगल क्रोशिया भी बताऊंगी और इसी में हमें मोती भी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया कैसे करेंगे, देखिए क्रोशिया हुक जो है मैं ये जो 2 चेन से लूप बना हुआ है, पूरे लूप में लेके जा रही हूँ, कोई चेन में हम सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे। तो देखिए धागे को निकालूंगी, तो इस तरह से मैंने धागे को निकाला। पर यहाँ पे देखिए पहले मुझे धागा मैं फिर से एक बार निकाल दूंगी क्रोशिया हुक से। यहाँ पे एक बार मैंने उधेड़ दिया, क्योंकि मेरे को भी मोती भी डालना है, तो पहले मैं मोती आगे लेके आऊंगी। अब मैं उस जो ये 2 चेन का गैप था, इसमें मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। तो 2 फंदे हो गए क्रोशिया हुक में। मोती को एकदम ऊपर ले आऊंगी फ्रंट साइड में, तो इस तरह से मैं फ्रंट साइड में ले आई हूं, अंगूठे से इसको अच्छे से पकड़ लूंगी। अब ये जो 2 फंदे हैं क्रोशिया हुक में, इसको मैं धागे की हेल्प से एक कर दूंगी। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हो गया, एकदम टाइट कर लूंगी ताकि जो मोती है वो बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं जाए। अब फ्रेंड्स फिर से वी वाला वर्क आ गया है, तो इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डायरेक्ट डबल क्रोशिया बना रही हूं, तो देखिए वी में जा रही हूं, वी के लूप में, कोई चेन में नहीं बना रही हूं। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया यहां पे डालूंगी। 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, तीसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन लूंगी अब, और फिर से 3 डबल क्रोशिया आएंगे। तो हर बार वी में हमें यही काम करना होगा। 1 डबल क्रोशिया हो गया है, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से मैं एक मोती को आगे ले आऊंगी, नीचे इसमें लगा लूंगी, अच्छे से सेट कर लूंगी। अब क्रोशिया हुक को ये जो 2 चेन्स का स्पेस था इसमें डालूंगी, और यहाँ पे देखिए मोती को ऊपर ले आऊंगी, अच्छे से एडजस्ट कर लूंगी। अब ये 2 फंदे जो है क्रोशिया हुक में, इसका एक कर दूंगी। तो इस तरह से मोती अटैच हो गया है। अब फिर से नेक्स्ट वी आ गई, तीसरी वी में भी यही काम करूंगी, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस वी में भी काम कर लिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमारे जो 2 चेन का स्पेस आ जाएगा, तो उसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे। मोती को मैंने आगे ले लिया है, ऊपर की तरफ कर दूंगी। अब ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 चेन लेनी है, 1 2। अब फ्रेंड्स ये जो स्पेस था जिसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था और मोती जोड़ा था,
उसी स्पेस में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया डालने हैं। एक बार डबल क्रोशिया डाल दिया है, 2 बार डाल दिया है। तो फ्रेंड्स इस स्पेस में मैंने क्या किया है, पहले मैंने एक सिंगल क्रोशिया लेके और मोती ज्वाइन किया, उसके बाद 2 चेन्स ली और फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया डाले हैं उसी स्पेस में। अब फ्रेंड्स नीचे जो है एक डबल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन है, उसकी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया डालना है। तो टोटल ये हमारे यहां पे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमें 4 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4। नीचे देखिए यहां पे मैंने जहां पे येलो कलर का धागा शुरू किया था उसी में मैं चोली में सिंगल क्रोशिया से इसको ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ पे एक राउंड जो है पूरा कंप्लीट हुआ। पहले हम नीचे से चोली की तरफ से इस तरह से ऊपर गए थे और फिर हम ऊपर से नीचे आए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक राउंड जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसी के सेकंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 चेन लेंगे। तो ये 4 चेन ले ली है, वर्क को उल्टा कर दूंगी। अब फ्रेंड्स हमें वर्क देखिए कहां करना है, नीचे जो 3 डबल क्रोशिया बने थे उनकी हमें 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया तो डालने ही है। तो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशियाज आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, अब सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर सेकंड डबल क्रोशिया आ जाएगा और अब थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर थर्ड डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया की 3 चेन में हमने 3 डबल क्रोशियाज डाल दिए हैं। अब इसके बाद देखिए 2 चेन का स्पेस आ गया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा डालेंगे, 4 और ये 5 हो गए। तो इस बार हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 डबल क्रोशिया डलने के बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब हमें फिर से वी बनाने हैं। तो वी हम देखिए कहां बना रहे हैं, ये नीचे हमने जो वी के अंदर काम किए थे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, तो उसकी वजह से जो बीच में ये स्पेस बना हुआ है 2 चेन की वजह से, तो देखिए इसमें मैं डायरेक्ट क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो डबल क्रोशिया किया और इसमें हमें वी ही बनाना है। तो 2 चेन लूंगी और फिर से इसी में डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए इसी में वी बन गया है। अब क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2। अब फ्रेंड्स फिर से जहां पे हमने वी के ऊपर वर्क किया था उसी के आगे आ जाऊंगी। तो देखिए मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूं। तो अब देखिए यहां पे मैं फिर से जो वी बनाई थी उसके ऊपर हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो 2 चेन की वजह से जो स्पेस बना है फिर से उसी में डबल क्रोशिया कर रही हूं और यहां पे वी बनाऊंगी तो 2 चेन लूंगी और इसी में नीचे फिर से डबल क्रोशिया कर दूंगी, फिर से 2 चेन लूंगी और नेक्स्ट वाले में फिर से वी बनाऊंगी। तो यहां पे जो स्पेस है इसमें फिर से वी बनाऊंगी। तो डबल क्रोशिया 2 चेन डबल क्रोशिया, तो यहां पे इस तरह से ये वाला जो है वी बन गया है, 3 वी फिर से बन गए। या फिर से मैं 3 चेन लूंगी, वर्क को उल्टा करूंगी। अब इस वी में फिर से हमें क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया डालना है। एक डबल क्रोशिया हमारा हो गया है। अब स्पेस में डालूंगी दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद देखिए सिंगल क्रोशिया करना है हमें। तो देखिए स्पेस में फिर से मैं मोती लेके आ गई हूं और यहां पे मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी, मोती अटैच कर दूंगी, ऊपर ले आऊंगी अच्छे से और सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। अब फिर से वी में काम करूंगी। वी में कैसे काम करेंगे, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर उस स्पेस में फिर से मोती डालूंगी और फिर नेक्स्ट वी में भी 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। ये वाला काम करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने तीनों वी में काम कर दिए हैं, 1 2 और ये तीसरी वी। तो इस तरह से तीनों वी में मैंने काम कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स 2 चेन का स्पेस है उसमें मुझे मोती डालना है। तो एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से मोती डालना बता देती हूँ जिससे बिल्कुल भी पीछे की तरफ मोती नहीं जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने मोती को पकड़ लिया है। तो यहां पे इस तरफ पकड़ लूंगी
और अब देखिए मैं क्रोशे हॉक डालूंगी, धागे को लूंगी, तो 2 फंदे हो गए। अब 2 का 1 कर दूंगी, यहां पे अच्छे से मैं टाइट कर दूंगी और अब मैं इनको 2 का 1 कर दूंगी सिंगल क्रोशे से। तो इस तरह से मोती जो है अटैच हो गया है। अब फ्रेंड्स मोती ज्वाइन करने के बाद देखिए हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 2, और अब ये स्पेस जो है इसी में ही अभी हमें काम करना है, 2 बार डबल क्रोशे डालने हैं। तो हमें यहाँ पे इस स्पेस में हमेशा क्या करना होगा, एक सिंगल क्रोशे मोती अटैच करके उसके बाद 2 चेन लेके और 2 डबल क्रोशिया डालने होंगे, ये हमेशा ऐसा करना होगा। अब नीचे देखिए 5 डबल क्रोशियाज हैं, नीचे 5 डबल क्रोशियाज हैं ये, तो इनकी 5 चेन्स है हमारे पास, तो 5 चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया डालना है। तो टोटल हमारे 7 डबल क्रोशियाज हो जाएंगे, 2 स्पेस वाले और 5 ये चेन्स वाले। 3 हो गए हैं, ये 4 हो गए हैं, मतलब चौथी चेन में आ गया, और ये 5वीं चेन में आ गया है। तो इस तरह से 5 चेन में 5 और टोटल 7 हो गए हैं। अब हम 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4। अब मैं नेक्स्ट चेन में, ग्रीन कलर की नेक्स्ट चेन में इसको ज्वाइन करूंगी सिंगल क्रोशिया से। तो यहां पे नेक्स्ट चेन में मैं इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर रही हूं। अब मैं 4 चेन लूंगी, वर्क को घुमा दूंगी। हमारे 2 राउंड जो है कंप्लीट हो गए, और अब हम 3rd राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे अब देखिए नीचे हमारे 7 डबल क्रोशिया है, तो उसकी वजह से 7 चेन्स है, तो हम 7 डबल क्रोशिया इसके ऊपर हर चेन में एक एक डाल देंगे। तो पहला डबल क्रोशिया डाल रही हूं मैं, इस तरह से 7 चेन में 7 आएंगे। अगली चेन में आएगा दूसरा, और ये 7 डबल क्रोशिया डाल के आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स 7 डबल क्रोशिया मैंने डाल लिए हैं। अब इसके बाद देखिए 2 चेन वाला स्पेस आ गया है, अब इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया डाल देंगे, तो पूरे स्पेस में डालेंगे। तो टोटल यहां हमारे इस बार 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो आप देख रहे होंगे हर में हमारे 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ते जाते हैं। जब हम नीचे से चोली की तरफ से ऊपर जाते हैं तब भी हमारे 2 डबल क्रोशिया बढ़ते हैं, और जब हम नीचे आते हैं तब भी हमारे 2 डबल क्रोशिया बढ़ते हैं। तो इस बार 9 हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए 2 चेन्स लेंगे, 1 2। अब फ्रेंड्स नीचे उधर ही हम काम करेंगे, जो वी के ऊपर हमने स्पेस में काम किया था उसमें हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया डाले थे। तो ये 2 चेन का जो स्पेस है ये देखिए, इसमें मैं अब डबल क्रोशिया डालूंगी और वी क्रिएट करूंगी, तो 2 चेन और फिर से उसी में डबल क्रोशिया। अब फिर से क्या करूंगी, 2 चेन्स लूंगी, नेक्स्ट वाले में वी बनाऊंगी। तो जो 2 चेन का स्पेस होता है उसी में हम वी बनाते हैं। दो चेन और नीचे उसी चेन उधर ही डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले में 2 चेन से जाऊंगी, डबल क्रोशिया डालूंगी, दो चेन लूंगी और नीचे फिर से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम नीचे से ऊपर आ गए हैं। अब फ्रेंड्स हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो 3 चेन लेंगे, 1 2 3, वर्क को उल्टा करेंगे। अब फिर से इस वर्क में काम करूंगी, तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया है, अब ये तीसरा डबल क्रोशिया है। अब 2 चेन्स लूंगी, फिर से 3 डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 2 और ये 3। अब हमें मोती लगाना है, तो मैं मोती को आगे लेके आ रही हूं। अब फ्रेंड्स 2 चेन में ये जो स्पेस बना था उसमें मैं मोती लगा रही हूं, तो मोती को इस तरफ से पकड़ रही हूं, क्रोशिया हूक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, तो ये 2 चेन हो गई, 2 फंदे हो गए। मोती को एडजस्ट करूंगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट वी में जाऊंगी, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया से मोती एडजस्ट करूंगी और फिर से नेक्स्ट वी में वही काम करूंगी। तो इतना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है। वी में हमने तीनों वी में काम कर लिया, 1 2 3। तो इस तरह से तीनों वी में हमने काम कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से मोती जोड़ूंगी, तो ये मोती जोड़ रही हूं। मोती जोड़ना मैं आपको बार बार बता रही हूं।
अब मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। अब फ्रेंड्स इसी स्पेस में मुझे क्या करना होता है, 2 चेन लेनी होती है और उसी स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया डालने होते हैं। तो लास्ट वाले में जब मैं मोती अटैच करती हूँ तो ऐसे ही करना पड़ता है। अब 2 डबल क्रोशिया डालूंगी स्पेस में ही, एक हो गया है, दूसरा भी डाल दूंगी। तो ये 2 हमारे इसी वजह से बढ़ते हैं क्योंकि स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया डालते हैं। अब नीचे हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया डालती जाऊंगी। तो इस बार हमारे 11 डबल क्रोशियाज हो जाएंगे। ये 11 डबल क्रोशियाज पूरे डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए 11 टोटल हो गए हैं। 9 चेन्स में 9 डाले थे, 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब इसके बाद 4 चेन्स लूंगी। अब नीचे नेक्स्ट चेन में, ग्रीन कलर की नेक्स्ट चेन में, चोली की नेक्स्ट चेन में मैं इसको सिंगल क्रोशिया से ऐड करूंगी। तो यहां पे मैंने ये ऐड कर दिया है। अब फिर से 4 चेन्स लूंगी। वर्क को उल्टा करूंगी। अब फिर से जो डबल क्रोशियाज हैं, इस बार हमारे पास 11 डबल क्रोशियाज हैं, तो 11 डबल क्रोशिया में 11 तो डालूंगी ही। तो पहले मैं 11 डबल क्रोशियाज डाल के आपको दिखाती हूं। तो देखिए पहला डबल क्रोशिया डाल रही हूं, नेक्स्ट वाला भी डाल रही हूं। तो इस तरह से 11 चेन्स में 11 डबल क्रोशिया डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 11 डबल क्रोशिया मैंने इस तरह से डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स 2 चेन की जो स्पेस है उसमें भी मैं 2 डबल क्रोशिया डाल दूंगी स्पेस में। तो ये टोटल इस बार 13 हो गए हैं। तो हर बार हमारे 2 डबल क्रोशिया बढ़ते जा रहे हैं। तो ये डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं 2 चेन्स लूंगी। अब देखिए डायरेक्ट यहां पे मैं वी बनाऊंगी। तो जो 2 चेन का आगे स्पेस आता है इसमें मैं वी बनाऊंगी, जो लीफ हम बनाते हैं। अब फिर से 2 चेन्स लूंगी, नेक्स्ट वाले में भी वही वी बनाऊंगी, फिर 2 चेन लूंगी और फिर नेक्स्ट वाले में भी वी बनाऊंगी। तो देखिए वी बना दी है, टॉप पे आ गए हैं अब हम। अब देखिए हम 3 चेन्स लेंगे, वर्क को रोटेट कर देंगे। अब देखिए इसमें जो हम काम करते हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। और फिर मैं मोती अटैच करूंगी स्पेस में। फिर नेक्स्ट वाले में वी में भी यही काम करूंगी, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर मोती अटैच करूंगी सिंगल क्रोशिया से और फिर नेक्स्ट वाली वी में भी काम करूंगी। तो तीनों वी में काम करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी वी में काम कर लिया है। अब मैं मोती को अटैच करूंगी लास्ट वाले स्पेस में। तो इस तरह से मैंने मोती अटैच कर लिया। लास्ट वाले स्पेस में मैंने आपको बताया है मोती अटैच करने के बाद हमें 2 चेन्स लेनी होती है और इसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशियाज भी डालने होते हैं। एक डबल क्रोशिया एक और डाल दूंगी। अब फ्रेंड्स सारी चेन्स में हमें डबल क्रोशियाज डालने हैं। तो 2 तो ये हो गए, नीचे 13 चेन्स है तो 13 आएंगे, तो टोटल 15 डबल क्रोशियाज आ जाएंगे। तो देखिए तीसरा डबल क्रोशिया हो गया, चेन का पहला है और चेन का ये दूसरा डबल क्रोशिया। सारी चेन्स में डबल क्रोशियाज डाल के आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे डबल क्रोशियाज कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं 4 चेन्स लूंगी, 1 2 3 4। ग्रीन कलर की चोली में मैं नेक्स्ट चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ दूंगी। तो इस तरह से हमारा वर्क जो है हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये 4 राउंड्स कंप्लीट किए हैं, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हमने टोटल ऊपर नीचे का 1 राउंड होता है, तो टोटल हमने 4 राउंड्स कंप्लीट किए हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक कलर से हमारा भी काम कंप्लीट हो गया, तो बहुत ही प्यारा लगने लग गया है। अब आगे हम ये नेक्स्ट यही सेम पैटर्न बनाएंगे डार्क ग्रीन कलर से, उसके बाद बनाएंगे येलो से, फिर डार्क ग्रीन से, फिर येलो से, फिर डार्क ग्रीन से। तो हम यहाँ पे ये 6 लीव्स बनाएंगे। ये जो एक पैटर्न बना है इस तरह से 6 बार पैटर्न जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर से इसीलिए सिखाया था आपको पहले, क्योंकि हमें धागा तो यहाँ पे कट करना ही होता है। नई लीफ के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से 14 चेन्स ली थी और फिर चोली में मैंने अटैच किया था। तो येलो कलर क्या अच्छे से दिख जाता है, इसलिए मैंने येलो कलर से आपको बताया है। अब हम जो नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे ये वाला सेम, ये हम बनाएंगे ग्रीन कलर से। तो अभी हमें धागे को कट नहीं करना है, क्योंकि यहीं से जब हम वापस येलो कलर का पैटर्न फिर से शुरू करेंगे ग्रीन के बाद येलो, तो उसमें हम यही वाला धागा जो है यूज कर लेंगे। अब ग्रीन कलर से हमें वर्क स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें हमारा पूरा प्रोसीजर कैसे रहा था। तो देखिए इसमें पूरा प्रोसीजर कैसे था। ये हमने 3 वी बनाते हैं जिसमें हम ये पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पे हमारा ये चीज सेम रहता है, 3 वी बनाते हैं और तीनों वी में यही डालते हैं। तो यहाँ वाला पूरा सेम रहा। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हम 4-4 चेन्स लेते हैं, चाहे हम नीचे से ऊपर जाएं चाहे ऊपर से नीचे आए। लास्ट में हमें ये 4 चेन्स लेके ही इधर जोड़ना होता है और स्टार्ट भी ऐसे ही करना होता है 4 चेन्स लेके। बदलता क्या है सिर्फ ये वाला, क्योंकि हमने शुरू में तो एक डबल क्रोशिया डाला, फिर हमने इसकी एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डाला ही था और 2 एक्स्ट्रा बनाते हैं। फिर हम 3 हो गए, फिर नेक्स्ट में हम 5 कर देते हैं, फिर हम 7 करते हैं, फिर 9 करते हैं, फिर 11 करते हैं, फिर 13 और ये फिर 15। तो इस तरह से हमारे बढ़ते रहते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली में हमें जब काम करना होगा तो सेम इसी तरह से करना होगा। यहाँ पे जब हम ये काम कर रहे थे तो हमें स्टार्टिंग में 14 चेन्स लगी थी और हमारा काम स्टार्ट हुआ था। इसके लिए हमें यहाँ पे भी 14 चेन्स चाहिए ताकि हमारा ग्रीन कलर का काम स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे इस पैटर्न से पहले, इस पैटर्न को अगर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे अब हमारी 15 चेन्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे 15 चेन्स तो ये वाली है क्योंकि 15 डबल क्रोशियास डले हुए हैं और 4 चेन्स हमारी ये वाली हैं। तो हमारे पास 19 चेन्स हैं टोटल, और हमें टोटल यहाँ पे 14 चेन्स ही चाहिए होती हैं। तो ये सफिशियंट है। इस तरह से अब हम अपना काम जो है आगे का प्रोसीड कर सकते हैं। अब ग्रीन कलर के धागे से काम कैसे करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रीन कलर के धागे से काम करने से पहले हम येलो कलर का धागा जो है पूरा सिक्योर कर लेते हैं, ताकि हमें बिल्कुल भी इसकी टेंशन नहीं रहे कि वर्क उधड़े नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस चेन को हम लंबा खींचेंगे, यहाँ से पूरा जो गोला है, ये जो पूरी ऊन है, इस तरह से निकाल देंगे तो एक गांठ लग जाएगी और अब ये बिल्कुल भी काम उधड़ेगा नहीं। तो इससे क्या हमारा काम सिक्योर हो गया है। अब हम नई कलर की ऊन से काम करेंगे जो कि है ग्रीन कलर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये वाला ग्रीन कलर लूंगी, इसमें भी मैंने मोती पिरो लिए हैं। अब मैं आपको एक बार मोती का भी बता देती हूँ। देखिए एक वाले इस पैटर्न में हमारे कितने मोती लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें लगे हैं। और ऐसे ये सेम पीस इस कलर में हमारे 3 बनेंगे, तो 12 3 जा 36। तो हमें 36 मोती चाहिए और इसमें भी हम 36 मोती ही पिरो लेंगे। 2-4 मोती एक्स्ट्रा पिरो लीजिए ताकि काउंटिंग में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए। तो इस तरह से यहाँ पे भी मैंने मोती पिरो के अब मैं इस ऊन से काम जो है अपना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कहाँ करेंगे, जहां पे हमने येलो कलर का धागा ज्वाइन किया हुआ है उसी चेन में मैं ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ग्रीन कलर का धागा अब ज्वाइन कर रही हूँ, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दूंगी। 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4। अब मैं वर्क को, येलो कलर वाले वर्क को पकड़ लूंगी। यहां पे जो मैंने अब डबल क्रोशियाज की चेन्स है डायरेक्ट उसी में चली जाऊंगी। अब फ्रेंड्स, येलो कलर का जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन के ऊपर मैं डबल क्रोशिया करूंगी। तो देखिए वर्क स्टार्ट हुआ है, तो हमें पता है कि वर्क जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हमारा एक ही डबल क्रोशिया बनता है। अब मैं 2 चेन्स लूंगी, नीचे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में मैं वी बनाऊंगी। तो देखिए वी बनाने के लिए डबल क्रोशिया डाला, 2 चेन लूंगी, फिर से इसी में डबल क्रोशिया डाल दूंगी, तो ये वी बन जाएगी। अब फिर से 2 चेन लूंगी, नेक्स्ट नीचे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में फिर से वी बनाऊंगी। तो ये वाला वी भी हमारा बन गया है। फिर से 2 चेन लूंगी, नीचे 2 चेन छोड़ के तीसरी में मैं फिर से वी बनाऊंगी।
तो 2 चेन लूंगी और नीचे इसी में मैं ये वी जो है कंप्लीट कर दूंगी। तो हमारी ये 3 वी जो है बन गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जो है वर्क जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम 3 चेन लेंगे, वर्क को रोटेट कर देंगे। इस वी में हमें वैसे ही काम करना है, टोटल 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया है, ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया है, 2 चेन लूंगी और फिर 3 डबल क्रोशिया फिर से इसी में डाल दूंगी। अब मैं मोती अटैच करूंगी। तो ये मैं मोती आगे ले आई हूं, अब मैं मोती अटैच करूंगी। तो इस तरह से पकड़ लिया है और यहां पे मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। अब फिर से वी में जाऊंगी, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर मैं सिंगल क्रोशिया से मोती अटैच करूंगी और फिर नेक्स्ट वी में भी काम करूंगी। तो ये करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों वी में मैंने काम कर दिया है। अब ये स्पेस आएगा, इसमें मैं मोती अटैच करूंगी सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने मोती जो है अटैच कर दिया है। अब ये लास्ट वाला मोती जब अटैच करते हैं तो मैंने आपको बताया था 2 चेन लेते हैं और फिर इसी स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया डालते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 बार डबल क्रोशिया भी डाल लूंगी। एक बार हो गया है और ये दूसरी बार हो गया है। अब जो नीचे एक डबल क्रोशिया है उसकी चेन में एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो अब देखिए नीचे 1 था, इस वाली में 3 हो गए हैं। अब 4 चेन लूंगी, अब ग्रीन कलर की जो हमारी चोली है उसकी अब नेक्स्ट चेन में मैं इसको अटैच करूंगी सिंगल क्रोशिया से। तो इस बार देखिए नेक्स्ट चेन में मैंने अटैच कर दिया सिंगल क्रोशिया से। अब फिर से 4 चेन्स लूंगी, वर्क को उल्टा करके नेक्स्ट राउंड जो है प्रोसीड करूंगी। तो इस तरह से सेम प्रोसीजर से हम अब आगे का काम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का हमारा एक राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। 4 चेन ले ली है। अब हम दूसरा राउंड भी इस तरह से स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे और 4 राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे हमने ग्रीन येलो कलर में ग्रीन जोड़ा था वैसे ही ग्रीन के बाद हम येलो कलर के धागे से काम करेंगे। यहाँ पे देखिए एक और चीज नोटिस करने की बात है कि जब हमने येलो कलर के पीस से काम किया था तो हमारी 4 चेन्स जो है नीचे यूज हो गई थी, 1 2 3 4। और तो देखिए ग्रीन कलर का जो हमने वर्क स्टार्ट किया वो तो हमने चौथी चेन जो येलो वाली थी उसी में स्टार्ट किया, तो वो तो हम अभी काउंट नहीं करेंगे। और जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ तो हमारा यहाँ पे जब हमने ज्वाइन किया नेक्स्ट चेन में, उसमें हमारा ग्रीन कलर के लिए पहली चेन यूज हुई। तो हमारा हर इस चीज के लिए, हर पीस के लिए 4 चेन्स यूज हो रही हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है तो 1 चेन यूज हो गई है। फिर इसी तरह से 4 चेन जो है 4 राउंड्स में कंप्लीट हो जाएगी। फिर लास्ट वाली चेन में जहां पे हमारा ग्रीन कलर के धागे से काम खत्म होगा, उसी वाली चेन में मैं येलो कलर का धागा जो है ज्वाइन कर दूंगी। और वो वाला धागा जो है वो वाली चेन जो है मैं ऑलरेडी ग्रीन कलर वाले में ऐड कर चुकी हूँ, उसमें काउंट कर चुकी हूँ। तो येलो कलर में वो वाली चेन जो है मैं ऐड नहीं करूंगी। तो इस तरह से हमारे टोटल हमें समझ में आ रहा है कि ये वाली एक पीस के लिए हमारी 4 चेन्स यूज हो रही है। हमारे पास टोटल नीचे यहाँ पे 24 या 25 चेन्स ही हैं। तो हमारा इस तरह से काउंट जो एकदम सही आएगा, क्योंकि 6 पीस बनेंगे तो 4 6 24, एक चेन जो है हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा वर्क जो है मैं कंप्लीट करूंगी। लास्ट वाली लीफ बना के उसको ज्वाइन कैसे करेंगे इस लीफ से, वो मैं अब आपको फिर उसके काम करने के बाद बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने वर्क जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है। हमने यहाँ से वर्क स्टार्ट किया था, फर्स्ट ये वाली लीफ बनाई हमने, उसके बाद सेकंड ये वाली लीफ बनाई ग्रीन कलर से, फिर मैंने येलो कलर से बनाई, फिर ग्रीन से, फिर येलो से, फिर ग्रीन से। तो टोटल ये हमारी 6 लीव्स जो है बन गई है। अब देखिए हमने जब येलो कलर से वर्क स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने ग्रीन कलर से वर्क स्टार्ट किया, तो मैंने यहीं पे ये लीफ जो है जुड़ गई थी। अब इसके बाद हमने फिर येलो से किया तो फिर से ये जो है जुड़ गया था, अपने आप ज्वाइन हो जाता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे वर्क किया था। बट ये जब लास्ट में हम इस पे आएंगे तो ये जो है दोनों पीस जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से। हमने अभी क्या किया हुआ है, यहाँ पे नीचे आए 4 चेन लेके नीचे सिंगल क्रोशे से हम ज्वाइन करते हैं। ये धागा मैंने लंबा खींचा हुआ था। अब देखिए इसको मैं टाइट करूंगी और अब हम इन दोनों लीव्स को जोड़ेंगे। अब वो जोड़ेंगे कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने क्रोशा हुक डाल दिया है। अब हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 चेन लेने के बाद हम ड्रेस को उल्टी रख के और फिर पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन वाला पीस पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन का पीस पकड़ लिया है। अब देखिए
इसका जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने नीचे ग्रीन कलर के बनाया हुआ है उसकी चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी। यहाँ आपको इतना विजिबल नहीं होगा इसलिए मैं बोल के आपको बता रही हूं। इसके बाद देखिए येलो कलर का पीस पकड़ेंगे, उसका जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में मैं यहाँ पे क्रोशिया हुक डालूंगी। तो इस तरह से क्रोशिया हुक डाला और अब धागे को इस तरफ करूं, इस तरह से लूंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट चेन ग्रीन कलर की लूंगी, क्रोशिया हुक उसमें डालूंगी, व्हाइट कलर की भी नेक्स्ट चेन लूंगी, सॉरी येलो कलर की भी नेक्स्ट चेन लूंगी। यहां पे हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। और अब देखिए इसमें भी स्लिप स्टिच कर दूंगी और अब फिर से नेक्स्ट चेन दोनों की लूंगी, ग्रीन कलर की भी ले ली है और इसी तरह से येलो कलर की भी ले लूंगी और हर किसी में इसी तरह से स्लिप स्टिच करती हुई आगे जाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा जो है कट कर दिया है, सारी चेन्स जो है मैंने ज्वाइन कर ली है। यहाँ पे देखिए हमने ज्वाइन कहाँ तक किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए येलो कलर की जब हम चेन्स लेंगे, लास्ट में एक चेन ऐसी मिलेगी जिसमें हमने स्टार्ट किया था वर्क और ये धागा जो है वहां पे कटिंग का मिल जाएगा। तो वहां तक की चेन्स हमें ज्वाइन करनी है और इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। मैं आपको फ्रंट साइड जो है इसकी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट साइड कुछ इस तरह से दिखेगी, ज्वाइनिंग की बिल्कुल भी लाइन नहीं दिख रही है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए ये धागा था यहाँ तक, ये धागा जहां से स्टार्ट था उसी की चेन तक हमने इसको ज्वाइन किया है। अब ये धागे जो है फिनिशिंग में लेके और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने अब फिनिशिंग कर दी है, अब हम चोली की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसके बाद देखिए मैं आपको चोली की बॉर्डरिंग यहाँ पे बता रही हूँ। तो बाजू की मैंने बॉर्डरिंग जो है बता दी है, कर दी है और ये जो है चोली की वीडियो में ही मैंने बॉर्डरिंग करना बताया है। तो इसी से आप देख के यहाँ पे बॉर्डरिंग कर सकते हैं। बट ये वाली जो चीज की बॉर्डरिंग है ये मैं अलग तरीके से कर रही हूँ, मोती डालूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे करके आपको बता रही हूँ। तो चोली की बॉर्डरिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने येलो कलर का धागा लिया और उसमें मैंने मोती जो है ऑलरेडी पिरोए हुए हैं। अब देखिए मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ चोली की लास्ट वाली रो में, इस तरह से ज्वाइन किया। अब मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी, लेकिन जैसे मैं ड्रेस में अभी मोती जोड़ रही थी उसी तरह से मैं मोती जोड़ूंगी। तो एक मोती जो है मैं आगे ले आऊंगी। तो इस तरह से पहला मोती जो है मैं आगे ले आई हूं। अब मैं इसको इस तरह से रखूंगी, अच्छे से अड़ा लूंगी, ऊपर अंगूठे से पकड़ लूंगी और यहाँ पे देखिए जैसे मैं ड्रेस में सिंगल क्रोशिया करके अटैच कर रही थी मोती को, उसी तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको कर दूंगी। तो इस तरह से हो गया। अब मैं नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके स्पेस में जाऊंगी, उसमें सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। अब इसी में एक और जब सिंगल क्रोशिया करूंगी तो मोती जोड़ूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं मोती को अच्छे से अंगूठे से पकड़ लूंगी और यहां पे अब मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूं। तो इस तरह से कर रही हूं। अब मैं नेक्स्ट वाली रो में जाऊंगी, डबल क्रोशिया पकड़ूंगी, उसमें सिंगल क्रोशिया डालूंगी और अब इसी में जब डबल वापस दूसरी बार सिंगल क्रोशिया करूंगी तब मैं मोती अटैच कर रही हूं। तो यहां पे मैं अंगूठे की हेल्प से पकड़ लूंगी और अब मैं फिर से कर रही हूं। तो इस तरह से तीसरी रो हो गई है। टोटल 6 रो होती है हमारी चोली की, तो उसकी 6 की 6 रो करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 रो में 5 मोती डाल दिए हैं। अब मैं 6th रो में हूं, जो टॉप वाली रो है उस पे हूं। तो पहले सिंगल क्रोशिया करूंगी सीधा, सेकंड वाले में मैं मोती डालूंगी। सेकंड जब सिंगल क्रोशिया करती हूं तब मैं मोती अटैच करती हूं। तो इस तरह से मैंने मोती अटैच कर दिया। अब हम कॉलर की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे अब कॉलर में एक भी मोती नहीं लगाएंगे। अब फ्रेंड्स फर्स्ट वाली रो ही में मैं 2 बार और डालूंगी। तो हाँ, आपको पता होगा यहाँ पे मैं 4 बार डालती हूँ। 2 बार मैं नीचे की तरफ के लिए डालती हूँ और 2 बार कॉलर की तरफ से। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया का स्पेस छोड़ दूंगी, नेक्स्ट वाले स्पेस में मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया करूंगी ताकि यहाँ पे वी शेप की लुक आ जाएगी। फिर से एक छोड़ के दूसरे में डालूंगी, 2 बार सिंगल क्रोशिया करूंगी। फिर नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया का स्पेस छोड़ के दूसरे वाले में डालूंगी और 2 बार सिंगल क्रोशिया डालूंगी
और इस तरह से कॉलर जो है पूरी करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वाले स्पेस में दो सिंगल क्रोशिया तो डाल दिए और कॉलर जो है कंप्लीट हो गई है। इसी स्पेस में हमें 4 बार डालने होता है, पर पहले मैं एक मोती लूंगी, तो मोती को मैं आगे करूंगी और सिंगल क्रोशिया से इसको ऐड करूंगी क्योंकि ये पहली रो हो जाती है। तो ये देखिए, अब मैं मोती को डाल रही हूं सिंगल क्रोशिया से। अब यहां पे एक बार और सिंगल क्रोशिया करूंगी, तो टोटल 4 बार हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, अब इस बार पहले मैं मोती डालूंगी और फिर सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी। तो पहले मैं नेक्स्ट वाले में मोती डालूंगी, तो मोती सेट करूंगी, मोती डालूंगी और अब एक बार और सिंगल क्रोशिया इसी में करूंगी। अब फ्रेंड्स, थर्ड रो में जा रही हूं, उसमें भी अब मैं पहले मोती डालूंगी और अब मैं सिंगल क्रोशिया से इसको ऐड कर दूंगी। अब इसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो इसी तरह से पूरा वर्क करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 रोज के 6 मोती दोनों साइड लग गए हैं और अब मैं धागे को कट कर लूंगी और यहाँ पे मैं नोट लगा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं ये जो है मोती बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कॉलर यहाँ पे इसकी चोली पे, और यहाँ पे भी ये मोती की डेकोरेशन जो है बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छे से मोती जो है इसके साथ जुड़ गए हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस जो है हमारी कंप्लीट होती है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, आपको हमारे सिखाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।